दुरूद शरीफ पढ़ने सब मिलके बाबा से बुलंद पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो मैं वो कफन चोर कहता है, जब मैं दूसरी कब्र को खोलने के लिए गया तो मैंने खोला तो क्या देखा कि उसके अंदर इंसान का जिस्म था और चेहरा सूअर और खिंजीर का था। तवज्जो से सुनो मेरे जवानों, नशा करने वालों, शराब पीने वालों, शराब की गोलियां खाने वालों, शराब की बोतलें गले के अंदर उंडेलने वालों, नशे की गोलियां खाने वालों, दवा के नाम पे शराब पीने वालों, नाम बदल बदल कर शराब पीने वालों, अल्लाह अकबर, अपने आप पे रहम करो। अरे नादान, मैंने जो नमाज की अहमियत बताई, कितनी अहम है नमाज। अहमुल इबादात है, अफजलुल इबादात है, अशरफुल इबादात है। 700 बार कमोबेश नमाज का हुक्म है। सहाबा कहते जो नमाज पढ़े वो मुसलमान, हम उसको समझते थे। जो मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में मजहब नकल करते हुए लिखा कि कई सहाबा किराम बेनमाजी पर कुफ्र का फतवा देते थे। कई किताबों के अंदर ये बात लिखी है, इस पर किसका फतवा, उस पे किसका फतवा, ओ बेनमाजी तुझ पे सहाबा का फतवा है, तुझे सब पे लगे हुए फतवों की फिक्र है, अपने पे लगे हुए फतवे की तुझे कोई फिक्र नहीं है। और तुझ पर दुनिया के किसी इंसान पर तो मुफ्ती साहब ने फतवा लगाया जो काबिल ताजीम है, लेकिन तुझ पर तो सहाबा फतवा लगा रहे, ओ बेनमाजी। और सहाबा भी कुफ्र का फतवा लगा रहे। हनफी और मसलक होने की वजह से मैं बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर है, मेरे इमाम भी कहते हैं जो नमाज में सुस्ती करेगा डर है कि कुफ्र पे मरेगा। जो अजान का जवाब नहीं देगा, दुनिया की बातें करेगा अजान का जवाब देने की बजाय, मेरे इमाम ने लिखा कि डर है कि वो कुफ्र पे मरेगा। इतनी अहम है नमाज, लेकिन नमाज से भी अहम कोई चीज है। क्या चीज है नमाज से अहम? अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, सांप आ जाए और ऐसा लगे कि डंक मार देगा, तो इस्लाम क्या कहता है? नमाज तोड़ दे, जान बचा ले। यही है ना, नमाज इतनी अहम और उससे अहम जान बचाना। नमाज पढ़ रहे थे, कोई कुएं में गिरने लगा तो क्या हुक्म है? नमाज तोड़ दो और उसकी जान बचाना। पता चला नमाज से अहम जान बचाना। नमाज इतनी अहम और उससे अहम जान बचाना। अब आप बताओ, जब जान बचाने के लिए नमाज तोड़ सकते हैं तो जान बचाने के लिए नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? ये नशा किस्तों में तुम्हें मार रहा है। ये नशा तुम्हें किस्तों में तबाह कर रहा है। ये नशा तुम्हें इंस्टॉलमेंट पर मार रहा है, जान ले रहा है तुम्हारी। ये गुटखा, ये शराब, ये जुआ, ये नशावर दवाएं फेफड़ों को खा रही है, कैंसर पैदा कर रही है। मुंह का कैंसर, खून का कैंसर, फेफड़ों के अंदर कैंसर, इसलिए बीमारियां जन्म ले रही है। तौबा करो नशे से। इस्लाम ने नशे को मना किया और हुक्के को आज नौजवान लोग बहुत आम कर रहे हैं। ये हुक्का, याद रखना, ये हुक्के को मैं डायरेक्ट हराम तो नहीं कहता, कैसे कोई मुफ्ती भी थोड़ी हूं जो मैं कोई हुक्म लगाऊं। हुक्के को डायरेक्ट हराम नहीं कहता, लेकिन हुक्के की वजह से सिगरेट और सिगरेट की वजह से फिर दूसरे नशे आम हो रहे। तो छोटी बुराई पर ही पाबंदी लगा दो ताकि बड़ी बुराई की तरफ हमारी नस्ल न जा सके। इसलिए ये हुक्का वगैरह, तंबाकू, गुटखा और जो सिगरेट, इन सब चीजों से सच्ची तौबा करो, वरना वो बीमारियां होगी कि जिससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। कैंसर हो जाए तो कमाने के काबिल नहीं रहता इंसान, और फिर इलाज इतना महंगा, फिर दुख अलग, तकलीफ अलग, और हालात ये कि फिर कर्ज ले लेकर बल्कि भीख मांग के इलाज करना पड़ता है लोगों को। इसलिए ऐसे हालात पर, अरे नादानो, हाल तो ये है, मेरे नबी ने तो वो गिजाएं भी नहीं खाई जिन गिजा के खाने से इंसान में सुस्ती पैदा होती है। रसूलुल्लाह ने सुस्त करने वाली गिजाओं का भी इस्तेमाल नहीं किया, और मेरी कौम बेहोश होने वाली चीजों को इस्तेमाल कर रही है, नशा करने वाली चीजों को इस्तेमाल करी। मैदे की रोटी अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं खाई, क्योंकि पेट में मैदा जाता है। मैदा पेट में, आप क्या कहते हैं? मैदे को मैदा ही कहते हैं। मैदे की रोटी पेट में जाती है तो फूल जाती है और इंसान को सुस्त कर देती है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हर उस जायज गिज़ा को भी तर्क किया जिसमें सुस्ती आती हो। अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को सुस्त भी नहीं देखना चाहते थे, और ये कौम नशे में डूब गई है, बेहोश हो रही है। सुन लो, अब्दुल मलिक के दरबार में वो कफन चोर कहता, मैंने देखा कि मुंह सूअर का था, जिस्म इंसान का था, और कब्र में आग भड़क रही थी, और मैं
भागा तो आवाज आई, नहीं पूछता कि क्या है इसके अंदर और ये कौन है। तो मैंने पूछा ये कौन है, इसके साथ ये सुलूक क्यों हो गया है। तो जवाब आता है ये दुनिया के अंदर नशा करता था, इसलिए इसको सूअर की शक्ल दे दी गई, इसको खिंजीर की शक्ल दे दी गई। बताओ दुनिया में नशा करके गटर और कचरे के किनारे पड़े रहते हो और आखिरत में सूअर की शक्ल में उठना तुम्हें गवारा है। नहीं नहीं। और फिर दुनिया में हालात क्या है, बस एक वाकया जिसको हजरत मालिक इब्ने दीनार ने खुद बयान किया है, वो वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूंगा। वो वाकया दिल के कानों से आप सुन ले। अल्लाह अल्लाह, शराबी क्या नहीं कर सकता, बल्कि हदीस में है शराबी अपनी माँ के साथ जिना भी कर सकता है, नशा करने वाला अपनी खाला की इज्जत के साथ भी खेल सकता है, नशा करने वाला अपनी बेटी की आबरू भी ले सकता है, क्योंकि नशा करने वाले को होश नहीं रहता। इसलिए नशे से तौबा कर लो, निकल आओ नशे से। हजरत मालिक को दीनार कहते हैं, मैं हज के लिए गया। हजरत मालिक बिन दीनार, बड़ा खूबसूरत वाकया है, खवातीन भी सुने, बच्चों को सुनाने काम आएगा, और आप भी मेरे नौजवान अपने दोस्तों को सुनाइएगा ताकि उनकी जिंदगी भी बदले। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मैं हज के लिए गया, तो मैं जब हज के लिए गया तो मैं हरम में पहुंचा तो देखा कि हज के अय्याम है और पूरा मताफ जो है हाजियों से खचाखच भरा है। तो मेरे दिल को इतना अच्छा लगा, वाकई बहुत खूबसूरत लगता है जब हरम को भरा भरा देखो, लब्बैक की सदाएं आती है तो ईमान ताजा होता है और अपने मुसलमान होने पे फख्र होता है। अल्लाह ने मुझे वो मजहब दिया है जो मजहब सच्चा है और जिस मजहब को लाने वाला मुस्तफा जाने रहमत जैसा नबी है। अल्लाह अकबर, बहुत मजा आता है। अल्लाह हर आंख को वो मंजर दिखाए, हर आंख को वो नजारा अता फरमाए। मालिक को दीनार कहते हैं, मैंने हरम को भरा भरा देखा तो मुझे बड़ा रश्क आया। मैंने सोचा या अल्लाह तेरे महबूब की मेहनतें कैसे बार बार साबित हुई मौला। अभी चंद ही दिन गुजरे हैं तेरे हबीब के विसाल को, अभी चंद ही साल गुजरे हैं तेरे महबूब के विसाल को, और इतनी मेहनत कामयाब हुई कि लाखों लाख लोग हज के लिए आए हैं। जब हज के लिए इतने लोग आए हैं, तकरीबन 5 लाख लोग हज के लिए उस साल आए थे, तो कहा हज के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए हैं तो मुसलमान कितनी तादाद में होंगे इस वक्त। तो उतने में मुझे याद आया 5 लाख हाजी हैं, इनमें कौन है जिसका हज अल्लाह ने कबूल किया और कौन है जिसका हज अल्लाह ने रद्द कर दिया। अब सुनना, मालिक को दीनार कहते हैं मैंने काबे का गिलाफ पकड़ा और काबे का गिलाफ पकड़कर मैंने दुआ की, ए अल्लाह मुझे बता तो सही कि तूने 5 लाख में किसका हज कबूल किया और किसका रद्द कर दिया। और दुआ करके मैं इत्मीनान चला गया, अपने खेमे में लेट गया। आंख लगी तो मुझे गैब से निदा आई, ऐ मालिक मैंने मोहम्मद इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया। एक बंदा है जिसका हज मैंने रद्द कर दिया और वो बल्ख का रहने वाला है, और तू जा, ऐ मालिक तू जा और जाकर उससे मुलाकात कर और उसके मुंह पे जाके बोल कि अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया। मालिक बिन दीनार कहते हैं उठने के बाद मैं जहां बल्ख के हाजी थे उनके खेमे की तरफ गया। मैंने पूछा, ऐ बल्ख वालों क्या तुम मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? उन्होंने कहा, ऐ मालिक तुम किसका नाम ले रहे हो? तुम किसका नाम ले रहे हो? ये मोहम्मद बिन हारून की मामूली हस्ती नहीं, हम उसको जानते हैं। वो इतना मुत्तकी है कि हर दिन रोजा रखता है, हर रात इबादत में गुजारता है और मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है, मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है और 40 साल से हर साल वो हज के लिए पैदल आता है। किस हस्ती का नाम ले रहे हो? वो खेमे में नहीं रुकता, उसका तकवा ये है खुले आसमान के नीचे रुकता है। सर्दी हो या गर्मी वो अरफात और मिना में हमेशा खुले आसमान के नीचे रुकता है, इतना मुत्तकी है। अब सुनना, हजरत मालिक बिन दीनार ने सोचा, या अल्लाह ये माजरा क्या है? आपकी तरफ से कहा जाता है, आपकी तरफ से हुक्म होता है कि मेरे मौला के उसका हज रद्द कर दिया, और ये लोग कहते हैं कि इतना मुत्तकी है। याद रखना, मखलूक अगर तारीफ करे तो उस पर घमंड नहीं करना, इसलिए कि मखलूक जाहिर देखती है और यार बातिन देखती है। इन्नल्लाहा ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे देखता है, न तुम्हारे माल देखता
है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है। तो याद रखना, लोगों की तारीफ पे घमंड नहीं करना, लोगों की तारीफ पे नहीं इतराना। जब तक दोनों पैर जन्नत में नहीं पहुंच जाए उस वक्त तक अपने आप को नेक तसव्वुर करने का हमें कोई हक नहीं है। पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए और हमारे लिए इल्म इलाही में क्या है हमें नहीं पता। तो अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार ने सोचा, लेकिन फिर ख्याल किया लोग कुछ भी कहें मैंने तो जाके मिलना है, क्योंकि मुझे गैबी हुक्म है कि मैं जाके इब्ने हारून से मिलूं। वहां से निकले पूछते पूछते कि कहां है, तो पता चला कि पहाड़ों के दरमियान खड़ा होगा, इबादत में मसरूफ होगा। हजरत मालिक दिनार निकले, जब गए तो क्या देखा, एक बंदा है एहराम में नंगे सर है। एहराम में था तो नंगे सर होना एक जाहिर सी बात है, वो होना ही था। और उसकी आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी आंसुओं से तर है, उसका एक हाथ कटा हुआ है, पैर के अंदर जंजीर है और एक हाथ के अंदर वो जंजीर पकड़े हुए है और रोते हुए आसमान की तरफ देख के बड़े नाज से कहता है मौला मुझे बख्श दे, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मेरी मगफिरत कर दे। बहुत हो गया मौला, बहुत दिन बीत गए मौला, मैं तुझे मनाता हूँ लेकिन तेरी तरफ से रजा का ऐलान नहीं होता। रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। जैसे मालिक दिनार की आपके कदमों की आहट उसके कानों में पहुंची, जल्दी से उसने आंसू पोंछ लिए। मतलब वो चिटिंगबाज नहीं था, रियाकार नहीं था, अपने आंसू छुपा रहा था, उसने आंसू पोंछ लिए। जैसे मालिक बिन दिनार ने उसको देखा तो कहा कौन? मालिक बिन दिनार। अच्छा ए अल्लाह के वली, ख्वाब देख कर आ रहे हो कि इब्ने हारून का हज रद्द हो गया, जाकर उसको इत्तला दे दो, यही रिपोर्ट लाए हो ना, यही बात लाए हो ना। मालिक दिनार ने सोचा या अल्लाह, जा अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तेरी कभी मगफिरत न करे, अल्लाह तेरी कभी बख्शिश न करे। अल्लाह अकबर। ये कह करके मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं पलट करके निकला, लेकिन जब मैं पलट के निकला तो पीछे पीछे उसकी आवाज आ रही थी, ऐ गमों को खोलने वाले खुदा, ऐ गमों को खोलने वाले खुदा, तू मुझे बख्श दे, तू मुझे माफ कर दे। मालिक दिनार कहते हैं, वो खुद बयान करते हैं, मैं वापस पलट आया, बहुत दुख था, बहुत तकलीफ थी। ऐसे ऐसे लोग हैं माँ के कातिल, माँ पे जुल्म करने वाले, नशे की वजह से माँ पे जुल्म करने वाले। मैं लेटा तो मेरी आंख लग गई, मैं सोया, जब मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा, अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मालिक तूने इब्ने हारून को क्यों दुखी किया, ऐ मालिक तूने इब्ने हारून को क्यों दुखी किया। तो मालिक दिनार ने कहा या रसूल अल्लाह, कितना बड़ा पापी है, माँ का कितना बड़ा कातिल है, कितना बड़ा बदबख्त है, उसने माँ को कत्ल किया। पहले तूने शराब पिया, तूने माँ को कत्ल किया, इसलिए अदल ये है, इंसाफ ये है कि तू जहन्नम में जा। तो इब्ने हारून को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और उसकी माँ को, चूंकि वो शहीद हो गई थी, बेगुनाह कत्ल हुई थी, उसको जन्नत में डाला जाएगा। 3 दिन गुजरेंगे, 3 दिन गुजरेंगे। कितने? 3 दिन। और एक मालिक बिन दिनार के बारे में इब्नुल जौजी लिखते हैं 7 दिन गुजरेंगे जन्नत में। उसकी माँ को, इब्ने हारून की माँ को जन्नत में याद आएगी अपने बेटे की। देखो माँ तो माँ होती, और माँ क्या चीज है, अल्लाह अल्लाह। कातिल शराबी बेटे की याद माँ को कहाँ आ रही है? जन्नत में। आका फरमाते ऐ मालिक, वो जन्नत में उसको उसकी अम्मी याद करेगी। तो वो अब फरिश्तों से पूछेगी, ऐ फरिश्तों, इब्ने हारून मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है? तो फरिश्ते कहेंगे उसने तुझे कत्ल किया और शराब के इसलिए वो जहन्नम में जल रहा है, जहन्नम की आग में वो जल रहा है। जहन्नम का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वो जहन्नम में जल रहा है। तो वो फरिश्तों से कहेगी, फरिश्तों उसने मुझे कत्ल किया है ना, तो क्या वो जन्नत में नहीं आ सकता? फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे, मौला ये इब्ने हारून की अम्मी क्या कह रही है? अल्लाह फरमाएगा क्या कह रही है? क्या ये कहती है कि अल्लाह मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता? अल्लाह पाक फरमाएगा बिल्कुल आ सकता है, वो तेरा मुजरिम है, अगर तू माफ कर दे तो वो जन्नत में आ जाएगा, अगर तू माफ कर दे वो जन्नत में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ का कातिल है, लेकिन माँ की ममता देखो। वो माँ कहेगी मौला कत्ल मुझे किया था, लेकिन प्यार उससे इतना है कि तू गवाह रहना, मैं उसको माफ करती हूँ। अल्लाह फरमाएगा तूने माफ किया तो जा, हमने भी माफ कर दिया। आप मुझे बताओ मुसलमानों, जब माँ की ममता का ये आलम है तो रसूल आजम का उम्मत से प्यार का आलम क्या होगा? और जब हुजूर की मोहब्बतों का ये आलम है तो अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता होगा। लोग 70 माओं की बात करते हैं, मैं कहता हूँ करोड़ों माओं से ज्यादा
ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। जैसे उसके इल्म की कोई हद नहीं है, उसकी किसी सिफत की हद नहीं है, तो वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। सिफत की भी कोई हद हो सकती है, मगर बंदा कितना गंदा है। अल्लाह तो माफ करने के लिए तैयार है, मगर बंदा अल्लाह के करीब आने के लिए तैयार नहीं। इस प्रोग्राम में आने वालों, आओ सच्चे दिल से तौबा करो, बदलो जिंदगी को और यहाँ से बदल करके जाओ। अज़्म करो, इल्म को आम करेंगे, अखलाक को आम करेंगे, नेक बनेंगे, नमाजी बनेंगे। जुआ शराब किसी भी फेले बद में मुब्तला है तो सच्चे दिल से तौबा करके यहाँ से बदल करके जाएंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मेरा अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए, मुझे भी माफ करे, आपको भी। लेकिन अभी आपको जाना नहीं है क्योंकि मेरा वक्त खत्म हुआ है, लेकिन जलसे का वक्त खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे कारी गौस मोहम्मद साहब बाकी है नात शरीफ पढ़ने के, और उनके बाद हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का बेहतरीन खिताब आपको सुनना है। चूंकि वक्त से मैंने बहुत ज्यादा तकरीर कर ली, जो टाइम मेरे पास था मैं अब इसी पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। टाइम ज्यादा लेने के लिए मुंतजिमीन से माजरत भी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।